आगे बढ़ेंगे खबरों में। G20 सम्मेलन को लेकर बड़ी खबर है। सम्मेलन के लिए विमानों से दिल्ली आएंगे मेहमान। अब विमानों की पार्किंग का मसला जो है वो खड़ा हुआ है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर 18 बड़े विमानों की पार्किंग संभव। ऐसे में जयपुर, इंदौर, अमृतसर और लखनऊ एयरपोर्ट पर हो सकती है पार्किंग। दिल्ली के एयरफोर्स स्टेशन पर 22 विमानों की पार्किंग को लेकर भी बात चल रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति दी है। प्रदेश के 2 राजकीय महाविद्यालयों में खुलेंगे नवीन संकाय। धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में खुलेगा विज्ञान संकाय और साथ ही साथ नाथद्वारा के सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुरू होगा भूगर्भ शास्त्र विषय। संकायों के संचालन हेतु 16 नवीन पद स्वीकृत किए हैं। साथ ही साथ जोधपुर में पेयजल की पाइपलाइनों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही साथ पेयजल के लिए 62 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 12 जिले की अंता तहसील में होगा सूक्ष्म सिंचाई लिफ्ट परियोजना का कार्य। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी 33.95 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति इसके लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस का दावा, देश के सबसे बेहतर राज्यों में केरल को शामिल किया जाता है, लेकिन राज्य की आर्थिक हालत बेहद खराब और बर्बादी के कगार पर है। राज्य सरकार के पास पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। अब साल 2019 से 70,000 पेंशनर्स को अतिरिक्त डीए का भुगतान नहीं किया है। केरल पर सबसे ज्यादा कर्ज है, कोई राज्य ऐसे नहीं चल सकता है। सरकार लगातार कर्ज ले रही है और ये भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि का मामला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई पूरे मामले को लेकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट से राहत बरकरार रही है। 21 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत पेश होंगे। सेशंस कोर्ट ने पूर्व के आदेश को बरकरार रखा है। सीएम अशोक गहलोत की याचिका पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई जो है वो टली है। अब 16 सितंबर को 10:30 बजे अगली सुनवाई होने वाली है। एएसजे एमके नागपाल की छुट्टी पर रहने के चलते सुनवाई टली है। जज के छुट्टी पर रहने के चलते स्पेशल जज विकास ढुल की अदालत में पूरे मामले पर सुनवाई हुई है। पिछली अगर सुनवाई की बात की जाए तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीएम अशोक गहलोत को राहत दी थी। व्यक्तिगत पेशी की बजाय वीसी से पेशी की इजाजत दी गई थी और साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत को बेल बॉन्ड भरने से भी अब छूट दी थी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि का ये पूरा मामला। व्यक्तिगत पेशी के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की इजाजत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिल गई है। साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत को बेल बॉन्ड भरने से भी छूट दे दी गई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारी। उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार को आवेदन के साथ देने होंगे 50,000 रुपए। तेलंगाना में भी कर्नाटक मॉडल पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। अब कर्नाटक में भी सामान्य आवेदकों के लिए गए थे 50,000 रुपए। SC, ST विकलांगों के लिए आवेदन शुल्क था 25,000 रुपए। तो कर्नाटक मॉडल को लेकर ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और कर्नाटक मॉडल की तरह ही अब तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है। छात्र संघ चुनाव पर रोक के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कहा कि अगर वो याचिका को वापस नहीं लेंगे तो कोर्ट इसे हर्जाने के साथ खारिज करेगा। इस पर याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका को वापस ले लिया। जनहित याचिका को वापस लेने के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है। CJAG मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने आदेश दिए। याचिकाकर्ता शांतनु पारिक की जनहित याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। तो देखिए, सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है, लेकिन इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी भी की है। आज हुई राजस्थान कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक। कांग्रेस वॉर रूम में आयोजित हुई राजस्थान कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में मौजूद रहे। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट भी बैठक में मौजूद रहे। काजी निजामुद्दीन, हरीश चौधरी, नीरज डांगी, शकुंतला रावत, शाले मोहम्मद, रमेश मीणा, ममता भूपेश, प्रताप सिंह खाचरेवास, लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, गोविंद राम मेघवाल, मुरारीलाल मीणा, प्रमोद जैन फाया, धीरज गुर्जर समेत रामलाल जाट, डॉक्टर रघु शर्मा बैठक में मौजूद रहे। बैठक में चुनावी रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है।
तो देखिए, बेहद अहम कांग्रेस की ये बैठक रही है। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई है। कांग्रेस वॉर रूम में इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। कांग्रेस वॉर रूम में आयोजित हुई राजस्थान कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज की बैठक बहुत शानदार रही है। भाजपा दिल्ली के नेताओं के भरोसे प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। राजस्थान में भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं है। चेहरे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर एक बार फिर से निशाना साधा है। हमारी योजनाओं की चारों तरफ चर्चा हो रही है। हमारे बीच कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। हमारी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया है। तो प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक जो खत्म हो गई है, और बैठक जब खत्म हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने इन बातों का जिक्र किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। उदयपुर की धरती पर होगा लोकतंत्र सशक्तिकरण पर महामंथन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में होगा 9वें सीपीए सम्मेलन का आयोजन। भारत क्षेत्र के सम्मेलन में भाग लेने पूरे देश के विधानमंडल अध्यक्ष उदयपुर आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। सुबह 11:30 बजे प्रारंभ होगा सम्मेलन का उद्घाटन समारोह। सीएम अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे संबोधित। स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी संबोधित करेंगे। सीपीए के चेयरपर्सन इयान लिडेल ग्रेंजर भी रखेंगे यहां पर अपनी बात। और सम्मेलन में डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा होगी। 2 दिवसीय सीपीए सम्मेलन का मंगलवार को फिर समापन हो जाएगा। दोपहर 2:30 बजे प्रारंभ होगा सम्मेलन का समापन समारोह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे समापन समारोह के मुख्य अतिथि। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। अभियंताओं के महापड़ाव पर अलर्ट मोड में डिस्कॉम प्रशासन नजर आ रहा है। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने अभियंताओं के अवकाश पर रोक लगाई है। पावर इंजीनियर एसोसिएशन के 21 अगस्त को विद्युत भवन पर महापड़ाव के आह्वान को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं। सभी जोनल चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता एवं सीएओ को निर्देश दिए गए हैं। जिन कर्मचारियों के पूर्व में अवकाश स्वीकृत किए गए हैं उन्हें भी जरूरत के हिसाब से बुलाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बिजली कार्यालयों में मौजूद कर्मचारियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने पर पुलिस की मदद लेने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सभी कर्मचारियों की पूर्वाह्न पर मध्याह्न में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपस्थित कर्मचारियों के कृत्य को माना जाएगा सेवा में व्यवधान। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विस्पर्स इन कॉरिडोर्स का आकलन। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को एक्सटेंशन मिलेगा। साथ ही साथ 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा है खारा का कार्यकाल। चेयरमैन पद पर उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार मिलने की संभावना है। अब अगले सप्ताह किसी भी समय जारी हो सकते हैं इसके लिए आदेश। तो एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को एक्सटेंशन मिलेगा, इसकी चर्चा चल रही है। 6 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो रहा है खारा का कार्यकाल, लेकिन इनके एक्सटेंशन की चर्चा चल रही है। चेयरमैन पद पर उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार मिलने की संभावना है। अगले सप्ताह किसी भी समय जारी हो सकते हैं इसके लिए आदेश।
वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आभार जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से पहुंचे भारी नुकसान प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसके लिए हिमाचल के सीएम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। राजस्थान सरकार ने दरअसल 15 करोड़ की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है और इस पर आभार जताया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि गंभीर आपदा की इस मुश्किल घड़ी में विभिन्न राज्य हमें सहयोग दे रहे हैं। इस पुनीत कार्य के लिए समस्त प्रदेशवासी उनके प्रति कृतज्ञ हैं। थार का रेगिस्तान होगा हरा भरा। जी हां, जलवायु परिवर्तन थार के रेगिस्तान में ला सकता है क्रांतिकारी बदलाव। अगली सदी में थार रेगिस्तान हरा भरा होने का अनुमान है। पश्चिम में 1901 से 2015 के बीच औसत जो वर्षा है उसमें 50% तक वृद्धि हुई है। अब ऐसे में अगली सदी में रेगिस्तान की बदल सकती है सूरत। विश्लेषण में यह पाया गया है कि भारतीय मानसून बढ़ रहा है पश्चिम की ओर, जबकि उत्तर पूर्व में औसत वर्षा में 10% की कमी आई है। चार महत्वपूर्ण खनिजों पर रोक लगा सकती है केंद्र सरकार। लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम और टैंटलम पर केंद्र सरकार रोक लगा सकती है। ये जो खनिज है, जो खनिज रक्षा, अंतरिक्ष, बैटरी स्टोरेज उद्योगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना सरकार बना रही है। खान मंत्रालय जल्दी विदेश व्यापार देगा। महानिदेशालय को इसके लिए सूचना भी दे दी गई है। और देखिए, कर्नाटक में होगी 40% कमीशन घोटाले की जांच। सरकार ने चुनावी वादों पर अमल करना शुरू कर दिया है। 40% कमीशन की मांग के आरोपों की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और यही 40% कमीशन का मुद्दा कांग्रेस ने चुनाव में भी उठाया था। कर्नाटक चुनाव में अहम ये मुद्दा बना था। बीएस येदियुरप्पा ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा, कहा कि हम इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आपको बताएं कि 23 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन करेंगे, ये कहा गया है येदियुरप्पा की तरफ से। इस दिवालिया सरकार में कोई काम नहीं कर रहा है। केंद्र सरकार की विश्वकर्मा योजना भाजपा का ओबीसी पर फोकस है। यादवों में लालू यादव, तेजस्वी और अखिलेश यादव ओबीसी के बड़े नेता हैं। कुर्मियों में बिहार के नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल बड़े नेता हैं। और तो वहीं यादव कुर्मी के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों पर भाजपा का फोकस है। लोहार, बढ़ई, कहार, नाई, धोबी सहित अन्य पिछड़ी जातियों पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। देश में जनसंख्या के 30% हैं छोटी पिछड़ी जातियों के मतदाता, जिन पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है।